Hello dear students of class 9th. Today we are going to study Galileo experiments for the motion of objects on inclined plane. इससे के पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आज हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखो। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स हमें डिस्कस करना है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स कंसर्निंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी हमें एक्सप्लेन करना है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कंसर्निंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स, hence also state the law of inertia। यानी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करता है और उससे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया बतानी है। तो सबसे पहले गैलीलियो ने एक सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया और सिंगल इंक्लाइंड प्लेन को दो तरीके से उसने फिक्स किया। सबसे पहला आप फिगर देख रहे हो, जो सबसे फर्स्ट फिगर है इसमें लिखा हुआ डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप में उसने क्या किया कि ये एक इंक्लाइंड है और इस इंक्लाइंड पर उसने एक बॉल को हाइट पर रखा और डाउनवर्ड स्लोप मतलब नीचे की तरफ उसने बॉल को जेंटली पुश कर दिया। तो क्या देखा उसने कि बॉल की स्पीड ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। So when an object moves down an inclined plane, its speed increases। अब दूसरी बार उसने क्या किया कि उसने अपवर्ड स्लोप बनाया, यानी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उसने फोर्स लगाकर या समहाउ नीचे से ऊपर मूव कराया। तो इस केस में आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। So when an object is moved upward on inclined plane, its speed decreases। तो ऊपर जाते समय उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो अपवर्ड स्लोप में ऊपर जाते समय स्पीड डिक्रीज होती है और डाउनवर्ड स्लोप में स्पीड इंक्रीज होती है नीचे आते समय। तो फ्रॉम अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने ये आर्गुमेंट दिया दैट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर ये डाउनवर्ड स्लोप और अपवर्ड स्लोप की बजाय एक नो स्लोप यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस होता, तो ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एन ऑब्जेक्ट शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो तो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कॉन्टिन्यूसली मूव करना चाहिए इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये कॉन्सेप्ट उसने सिंगल इंक्लाइन प्लेन के लिए स्टडी किया। इसी के बाद अब हम आते हैं इसके दूसरे, अगर उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट को करके देखा फॉर डबल इंक्लाइन प्लेन। अब आते हैं डबल इंक्लाइंड प्लेन मोशन पर। गैलीलियो ने क्या किया कि दो इंक्लाइंड प्लेन ले लिए। एक है डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन जो ये लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन। अब उसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से इंक्लाइंड प्लेन पर रोल डाउन करा दिया। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे रोल करते 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 वो फिर जब अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के पास पहुंचता है तो वो ऊपर की तरफ फिर चलने लग जाता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इट क्लाइम्स द अदर एंड रीचेज ऑलमोस्ट द सेम हाइट, और उतना ही हाइट गेन करता है इनिशियल पोजीशन जहां पर था फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन पर, जितना सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन में दिखाया गया है, बट नॉट कंप्लीटली। लेकिन 100% वैसा एक्यूरेटली
वो हाइट गेन नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन पर, राइट साइड वाले में इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड जो है घटने लग जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब उसने क्या किया कि ये था हमारा केस फर्स्ट। केस सेकंड में उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन को तो उसी हाइट पे रखा और सेकंड इंक्लाइंड प्लेन का हाइट थोड़ा सा स्लोप नीचे कर दिया। यानी इफ द स्लोप ऑफ अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, जो राइट साइड में सेकंड इंक्लाइंड प्लेन है, उसका स्लोप डिक्रीज कर दिया जाए, देन टू अटेन द सेम हाइट द ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो उतने ही हाइट जितने पर इनिशियल पोजीशन यहां दिखाया गया है, उसी हाइट को गेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो ये है आपका सेकंड इंक्लाइंड प्लेन राइट साइड में, अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन इसको हम बोलते हैं। तो इफ स्लोप ऑफ अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन इज डिक्रीज्ड, देन टू अटेन द सेम हाइट, उतना ही हाइट गेन करने के लिए जितना कि डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन का था, द ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस। इट मीन्स जितना आप स्लोप डिक्रीज करते जाओगे सेकंड इंक्लाइंड प्लेन का, उतना ही लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को उस सेम हाइट को गेन करने के लिए जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर था। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने क्या आर्गुमेंट दिया फ्रॉम केस 3 में हम यहां पर देख सकते हैं। केस 3 में उसने क्या किया कि अब उसने सेकंड इंक्लाइंड प्लेन, जो अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन था, उसके स्लोप को 0 कर दिया, यानी उसको उसने हटा दिया, उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो फ्रॉम above two observations, Galileo argued that if the second plane is made horizontal, then object will have to travel infinite distance to reach the same height. तो इस केस 3 में ये बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को उसी इनिशियल हाइट तक पहुंचना है ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज नेवर एंडिंग मोशन, परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन क्या होता है? परपेचुअल मोशन मतलब नेवर एंडिंग मोशन। यानी ये हाइट को गेन करने के लिए, जो यहाँ पर हाइट है इनिशियल पोजीशन का, ये जो हाइट है, इसी सेम हाइट को गेन करने के लिए ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट टाइम के लिए चलते रहना पड़ेगा ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंड दिस इज पॉसिबल इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरएवर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन और मतलब सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन से ओवरऑल गैलीलियो ने एक कंक्लूजन निकाला जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इससे गैलीलियो ने ये कंक्लूजन निकाला कि ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड or velocity along a straight line path will continue to move with same speed along the same straight line path in the absence of friction। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी एक डेफिनेट स्पीड या वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर, अगर फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो तो, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज भी हो जाती है। सो गैलीलियो ने सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन करके लॉ ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी। इनर्शिया का मतलब हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं? इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। विच टाइप ऑफ इनएबिलिटी? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स state of rest
motion or direction of motion by itself unless some external force acts on it. तो इस तरीके से इनर्शिया मतलब होता है कि कोई बॉडी अपने आप, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपने आप मोशन में नहीं हो सकता, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं हो सकता अपने आप, वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन खुद चेंज नहीं कर सकता कोई ऑब्जेक्ट, इसके लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी। तो गैलीलियो ने इससे हमें एक लॉ ऑफ इनर्शिया इस एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से बताया, और इस वीडियो में हमने यही गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स कवर किया है। तो अगले वीडियो में हम इनर्शिया के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे, इनर्शिया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें जो हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स बताया है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट आफ्टर दैट, you may ask in comment box, as well as you can ask me personally also. So thank you, thanks for joining today, thanks for watching Amazing Physics Tutor channel. Thank you.